केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अब महाराष्ट्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र ने अपनी कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक नई और लाभकारी पेंशन व्यवस्था मिलेगी। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। दरअसल केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की घोषणा के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को अपने राज्य में लागू कर दिया। महाराष्ट्र में यूपीएस को मार्च 2022 से लागू माना जाएगा। इससे राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि इसमें करीब 2.5 लाख पद खाली हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना को एनपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर लाया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए अलग महामंडल की स्थापना भी की गई है, जिसका लाभ 1 करोड़ 25 लाख सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। इसके लिए 50 करोड़ फंड दिया गया। बता दें कि इस योजना के शुरू होने से राज्य कर्मचारियों की पेंशन महंगाई के अनुसार समय समय पर बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। ये स्कीम मार्च 2024 से लागू होगी और ये एनपीएस की जगह लेगी। यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और ग्रेच्युटी मिलेगी, जो उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आइए जानते हैं यूपीएस क्या है। क्या है यूपीएस? केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया है। ये पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। सरकार की इस योजना के तहत कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ये योजना कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को 60% पेंशन देगी। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा, जिसके तहत कर्मचारी को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय समय पर इस पेंशन में महंगाई राहत यानी डीआर भी जोड़ा जाएगा। कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। इसमें ग्रेच्युटी का अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार की इस स्कीम में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार इस स्कीम को लागू करती है तो राज्य सरकार को भी इसका लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा के वक्त कहा था कि इस योजना को राज्य वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे ही इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। इस मुद्दे पर अब विपक्ष से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस की घोषणा पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना क्यों लागू नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए। देखो, कर्मचारियों से पैसे लेके कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना बनाना, जो पुरानी पेंशन योजना थी वो सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है, ये सवाल है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई तब से जो बनियागिरी शुरू है, किसानों से भी उन्हें वही काम किया, गरीबों से और मध्यम वर्गीयों से भी वही काम किया, कर्मचारियों से भी वही काम कर रहे हैं। और इसलिए पुरानी पेंशन का जो स्कीम था वही लागू करना चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। सरकार रिपीट वही पेंशन कर रही है। बिल्कुल पुरानी पेंशन योजना ही लागू करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी से विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर कर्मचारी इस योजना का स्वागत कर रहे हैं तो हमें भी इस योजना को स्वीकार करना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ अगर एक आध जो संगठन होती है, जैसे कि अभी जो एम्प्लॉय संगठन है यहाँ की, अगर उन्होंने उसका स्वागत किया होगा तो हमको भी स्वागत करना पड़ेगा। अभी उसके डिटेल्स में मैं नहीं गया हूँ। और दूसरी बात, जो सेंट्रल एम्प्लॉय जो यूनियन है इंडिया की, उन्होंने कहा है कि कोई भी पक्ष अगर सत्ता में हो या विरोध में हो, इस चीज़ की राजनीति नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया होगा या स्वागत किया होगा तो हम भी करेंगे।
लेकिन उसके डिटेल में जाके ही उस पर ज़्यादा हम बता सकते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में इस योजना के लागू होने के बाद से ये स्कीम देश के अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकती है। इस योजना को जमीनी स्तर पर उतारने और लाभार्थी को इसका पूरा लाभ मिलने जैसी बारीकियों पर सबकी नजर बनी रहेगी। आने वाले समय में इस स्कीम को जमीन पर उतारने में कितना समय लगता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।